दर्जा 2 में जब हम पढ़ने लगे जी, तेरी कभी से हम गाना सीखने लगे। कलकत्ता, बम्बई, आसाम, दिल्ली, पंजाब हर जगह घूमे हैं, प्रोग्राम हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपने बिरहे में किस तरह की शैली का अनुसरण किया? ज्यादा वीर रस पसंद करते थे महाभारत। आपका जो सबसे प्रसिद्ध बिरहा है वो कौन सा है? एक पिता की खोज, भीम खोजा उनका लड़का ब्रजबिलार, और ये भीष्म की 5 भूल। दागी लगा के इला माई के चरवा बजरवा गंगा कैली छतिया। क्या बात तो ये तीन। भी जिस तरह का बिरहा हो गया है जी। उसको लेकर आपकी सोच क्या है? इतने नाच गाने वाले हो गए हैं कि कहने मानकर हम लोग नाचते नहीं हैं। बिरहा गायन से आपको क्या हासिल हुआ और कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट भी रहे। आजमगढ़ जिले के पूर्वी छोर पर पड़ने वाले इलाके में, जो गाजीपुर के उत्तरी और पश्चिमी इलाके से सटा हुआ है, वहाँ के एक वरिष्ठ गायक अक्षयवर यादव जी हमारे साथ हैं। अक्षयवर यादव जी भी लगभग 70 पार हैं। देश की आज़ादी के आसपास ही इनका जन्म हुआ और उन्होंने बिरहा गाया और उनको अच्छे गायक के रूप में याद किया जाता है। हम उनसे आज यह जानना चाहेंगे कि उनकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक चली, किन किन मोड़ों से गुजरी और अपने गायन को लेकर वे अब क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवर जी। आपकी जन्मतिथि क्या है? 1948। अच्छा, मैंने वर्ष 1948 में। तो ये कहाँ आपका जो जन्म हुआ, किस गांव में हुआ और कैसा परिवार था आपका? परिवार में हम माता पिता के अकेले, 3 बहन, और दर्जा 2 में जब हम पढ़ने लगे जी, तेरी कभी से हम गाना सीखने लगे। दर्जा 2 से। अच्छा अच्छा। हाँ। और कलकत्ता, बम्बई, आसाम, दिल्ली, पंजाब हर जगह घूमे हैं, प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, हर गायकों से हुआ, कोई गायक बाकी नहीं है जिससे न प्रोग्राम हुआ हो। सबसे पहले किससे हुआ? सबसे पहले तो हम यही मानेंगे कि स्वर्गीय बुल्लू गुरु से हुआ। शेरपुर, आजमगढ़ शेरपुर। जी जी। इसके बाद कलकत्ता में बहुत लोगों से हुआ। तो बुल्लू से जब पहला मुकाबला हुआ तो बुल्लू की अपनी खासियत थी, बुल्लू गाते थे और जी, वो बड़ी सराहना की। हाँ, तो क्या उनका कहना था आपके गायन को? ये कहे कि बहुत अच्छे रहे हो, बहुत गा रहे हो, बढ़िया गा रहे हो, गाओ, आओ हमारे यहाँ, किसी को गुरु पूजा गुरु मान लो। जब तक गुरु मानोगे नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं। लेकिन हम इन्हीं को गुरु माने। अच्छा, तो मैंने पत्तू अखाड़े से आपका ताल्लुक है। जी। तो उसके बाद जब आप बाहर जाने लगे लगातार, तो आपके साथ कौन कौन लोग थे जो जाते आते थे? मैंने आपके साजिंदे, संगतकार? साजिंदे तो खोज के हम लोग वहीं से लेते थे, यहाँ से नहीं ले जाते थे। सन 98 में सजिंदा लेके गए थे कलकत्ता। अच्छा। हमारे साथ हमारे हारमोनियम वादक नाथाराम, ढोलक वादक रामाराम, और तेरी कहने वाले एक जमुना राम थे, यही सब। जी जी। कभी आपका बिरहा जो बंगाल टाइगर कहे जाते थे रामावत जी, उनसे भी हुआ? उनसे तो नहीं हुआ, लेकिन अगल बगल बहुत लोगों से हुआ। अच्छा, कौन लोग प्रसिद्ध थे उस समय जिनसे आपका मुकाबला हुआ था वहाँ कलकत्ता में? एक बिहारी राम थे, वो शायद हम बिहार के थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे। एक सरजू गुरु अखाड़े के बरसाती राजभर थे। जी जी। और ये थे एक पासवान थे, क्या नाम था उनका भूल गए। काशीनाथ। जी हाँ। और बिरजू परवा नारायणपुर, मैंने गाजीपुर वाले। इन लोगों से, तमाम लोगों से। जी जी जी। तो ये लोग भी अपने ज़माने के बड़े धुरंधर थे। अरे रामदेव से भी हुआ है। जी। आप मुझे बताइए कि आपने बिरहे में किस तरह की शैली का अनुसरण किया या किस तरह की शैली आपने बनाई? ज़्यादा वीर रस पसंद करते थे, महाभारत। जी। ज़्यादातर हमारा महाभारत प्रसिद्ध था। अच्छा, आप महाभारत गाते थे? जी। जैसे उसमें कौन कौन से प्रसंग आपने उठाए? उसमें भीष्म की 5 भूल, और एक ब्रजबिलार, पिता की खोज, ऐसे ऐसे
जय दरथ वध, यही सब है। तो आमतौर पर इस तरह के प्रसंग गणेश अखाड़े में भी हैं? जी हाँ। तो कहीं क्लैश नहीं होता था? कहीं मुकाबला तो होता ही था। अच्छा। तो बिरहा के गायन से आपने क्या क्या हासिल किया? क्या हासिल किया, अकेले पड़ गए, गाए तो बहुत, खेती में अकेले पड़ गए। और हमारा पिताजी का साथ देते थे, बहुत पहले चले गए। इसके बाद एक बच्चा था, वो भी पहले चला गया, साथ देना शुरू किया, तब तक वो भी चला गया। इसलिए हम मजबूर हो गए। जी, तो आपने छोड़ दिया धीरे धीरे गाना? छोड़ कहाँ दिया, अभी तो हमारा साथ समाज है, लेकिन कहाँ प्रोग्राम लग रहा है किसी का। आजकल तो गायक लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी जगह पर जाके गा रहे हैं और किसी भी तरीके की चीज़ें गा रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि इस समय उनको बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है? ऐसा है कि हम लोग अपने से कहीं नहीं गए, सिफारिश करके हम लोग नहीं गाए। प्रोग्राम मिला गाए। हाँ, लेकिन लोग गा रहे हैं, सिफारिश करके गा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं। वही दिक्कत है ना, उन लोगों के लिए वही दिक्कत है। आपका जो सबसे प्रसिद्ध बिरहा है वो कौन सा है? एक पिता की खोज, भीम खोजा उनका लड़का, ब्रज बिलार, और ये भीष्म की 5 भूल। अच्छा, ये दोनों थे? दोनों प्रसिद्ध। तो उसकी कुछ चीज़ें याद हैं आपको अभी भी? बिल्कुल याद है, पूरा याद है। तो सुनाइए। भूमिका बता दें केवल? हाँ, आप जो भी सुनाना चाहें सुनाइए, उसकी टेरी सुनाइए, भूमिका सुनाइए। पताल में गए भीम बलशाली। नहीं, गा के सुनाइए। अरे माने एक मेलोडियस जो आवाज़ आपकी है, उस आवाज़ का भी अंदाजा श्रोताओं, दर्शकों पताल को में गए जब भीम बलशाली, नाग सुता से है शादी रचाए, नहीं हस्तिनापुर की उनको खबर थी, बड़े मस्त मौजी में कुछ दिन बिताए, माता के ममता की आई है यादी, बिरही दुल्हन की सजिया को बिरही बनाए, ब्रज बिलार पैदा हुआ माँ की गोदी, याद में प्रीतम को रो रो बुलाए। इसकी टेरी क्या थी? तेरी थी, टेरिया तो गा दीजिए। हाँ टेरिया कह रहे हैं। तो हरे पिता से बढ़ के केहू ना गदवा धरिया, मतरिया जे कर कुंती हिरवा। क्या बात है। और भीष्म की 5 भूलें कौन कौन सी भूल थी? वो गिनाए हैं ना किस भगवान से। तो उसकी टेरी क्या थी? उसकी टेरी है कि मतरिया नहीं, दागी लगा के इला माई के चरवा, बजरवा गंगा कैली छतिया। क्या बात है। ये टेरी बहुत अच्छा। और अभी साजिंदे हैं, पार्टी है, लेकिन कार्यक्रम नहीं है। नहीं है, मिलता है तो तो गा देते हैं। एक बात ये स्वर में भी कमी है, केवल रियाज में कमी है। रियाज तो गाते गाते होता है। बड़ा ही एक दुखद प्रसंग है ये। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह का बिरहा हो गया है, उसको लेकर आपकी सोच क्या है? सोच तो यही है कि अब क्या सोच बताऊँ, बिरहा तो कई रंग की हो गई, अब इतने नाच गाने वाले हो गए हैं कि कहने मान कर हम लोग नाचते नहीं हैं। अब जैसे नए नए लोग आ रहे हैं, अपना वो जलवा बना रहे हैं, कुछ दिनों तक चल रहे हैं, तो नकल करना ही पड़ता है। आपको लगता है कभी आपको भी बदलाव की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो क्या बदलाव करेंगे आप? जैसे लोग करते हैं वही हम भी करेंगे। जैसे वही लोग तो आपने कहा नाच गाना कर रहे हैं, नाच भी देंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई जब मजबूरी होगी नाच देंगे। जब चौकी पर कमरे हिला। हालांकि जो है यूट्यूब पर बहुत बुजुर्गवार नाच रहे हैं और उनको लोग देख भी रहे हैं, लाखों की व्यूज जा रहे हैं। बहरहाल ये एक कला है, नृत्य, उसका वो होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अपने बिरहा गायन से आपको क्या हासिल हुआ और कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं बिरहा से। आज भी हम बड़े प्रेम से सुनते हैं जी। यूट्यूब पर जो बातें होता है, ज़्यादातर हम बुल्लू और रामदेव को सुनते हैं। और क्या हासिल हुआ आपको बिरहा में? कभी ऐसा लगता है कि बिरहा न गा के दूसरा काम किए होते तो बहुत अच्छी स्थिति होती? ये तो नहीं था, लेकिन नौकरी तो लगी रही थी, लेकिन हम किए नहीं। अच्छा, बिरहा के कारण से? बिरहा के चलते। जी जी। हम स्कूल में भी 5 साल हाई स्कूल में रहे, छत से
खड़गपुर हाई स्कूल। हाई स्कूल तक इम्तहान, हाई स्कूल का इम्तहान हम 1970 में दिए। उनमें गाते थे, जहाँ राष्ट्रीय पर्व पड़ता था उनमें भी गाते थे। जहाँ लोग भेजते थे, जैसे लालगंज हुआ, ऐसे ऐसे जहाँ पार्टी भेज देती थी स्कूल, वहाँ जाते थे। अच्छा। अंताक्षरी भी करते थे। एक आंसू की किताब थी अंताक्षरी की, वो पूरा आंसू की किताब हम लोग याद कर लिए। कहीं से जो जहाँ टूटती थी वहीं से हम लोग उठा देते थे। खोजने को नहीं मिलता था कि क्या बोलते हैं उसको, अंताक्षरी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इस बहाने पुराने दौर के कुछ गायकों से मुलाकातें हो रही हैं जी। उनके बारे में और विस्तृत बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सूरज हमको इजाज़त नहीं दे रहा है कि लंबी बातचीत की जाए। जी। तो अभी आज आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।